प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के लिए जो हमारे पूरे अध्याय में, पूरे पाठ्यक्रम में जो जितने भी अध्याय हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उनमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं पूरे पाठ्यक्रम की, आज हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि इन पुस्तकों में से हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें से आपको एक एक नंबर वालों में कम से कम 3 से 4 पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं या अवधारणाएं पूछी जाती हैं। तो आज हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, वो हैं इम्पोर्टेंट बुक जो है हमारी, जैसे कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे या किसके द्वारा लिखी गई। तो हमारे जो समाजशास्त्री थे G.S. घुरिये के द्वारा कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक लिखी गई। इसी प्रकार द रिमेंबर्ड विलेज पुस्तक के लेखक कौन थे? M.N. श्रीनिवास, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, जिन्होंने साउथ के गांव का अध्ययन किया था और जाति, वर्ग और किस प्रकार का वहाँ का रहन सहन है, जाति के आधार पर किस प्रकार का रहन सहन है या जाति के आधार पर किस प्रकार समाज बटा हुआ है, उसके बारे में हमारे प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने अध्ययन किया था। और बहुत सारी अवधारणाएं भी दी थी, वो अवधारणाओं में पढ़ेंगे, जैसे संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, प्रभु जाति की अवधारणा या प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी। तो ये सारी जो हैं M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई थी। तो हमारे जो रिमेंबर्ड विलेज नामक जो पुस्तक है उनके लेखक हैं प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास। द वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। प्रतिष्ठा के प्रतीक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिष्ठा के प्रतीक नामक पुस्तक लिखी गई। तो इसी प्रकार कई बार आपने देखा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा कि सुल्ताना ड्रीम, ये हमारा सामाजिक आंदोलन वाला जो चैप्टर है उसमें इस पुस्तक की चर्चा की गई है। सुल्ताना ड्रीम, इसके लेखक कौन है? बेगम रुकया सखावत हुसैन। और सन 1905 में इस पुस्तक को लिखा गया। कब लिखा गया? सन 1905 में। कौन सी? सुल्ताना ड्रीम। उसके बाद स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ताराबाई शिंदे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा सन 1982 में इस पुस्तक को लिखा गया। उसके बाद एनालॉजी ऑफ द रिलीजन, एनालॉजी ऑफ द रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जोसेफ बटलर। कौन है? जोसेफ बटलर। वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडोज मैरिज, वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडोज मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने विधवा के पुनर्विवाह पर भी अपना आंदोलन चलाया था। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। व्हाट इज द सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। व्हाट इज द सेकुलरिज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव भार्गव, राजीव भार्गव। इसके बाद कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, डॉक्टर विपिन चंद्र द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। उसके बाद लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पॉल ब्रॉस। अगली पुस्तक है हमारी आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सोशल चेंज इन इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे या किसके द्वारा लिखी गई? प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास। हमारे +2 के समाजशास्त्र में M.N. श्रीनिवास द्वारा बहुत से अध्ययन जो थे वो किए गए। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास। द सोर्स ऑफ नॉलेज, द सोर्स ऑफ नॉलेज किसके द्वारा रचित है? कुंदकिरी
वीरेशलिंगम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। उसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक पुस्तक लिखी गई। इसी प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इंदु प्रकाश के लेखक कौन हैं? विद्यासागर के द्वारा इंदु प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई और इसको मराठी में जिन्होंने अनुवाद किया वो थे विष्णु शास्त्री। जिन्होंने इंदु प्रकाश जो पुस्तक लिखी गई उसका मराठी में जो अनुवाद किया गया वो विष्णु शास्त्री के द्वारा किया गया। उसके बाद सन 1939 में, अब इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे हरिजन नामक पत्र किसके द्वारा लिखा गया? गांधी जी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1939 में लिखा गया। और उस पत्र में किस चीज़ का वर्णन किया? दी ओनली वे का वर्णन किया गया। तो सन 1939 में हरिजन नामक जो पत्रिका थी वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई और इसमें कौन सा लेख लिखा गया? दी ओनली वे नामक पत्र इसमें लिखा गया या लेख इसमें लिखा गया। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इमाइल दुर्खिम। कौन थे? इमाइल दुर्खिम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, इमाइल दुर्खिम। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई। वेपन्स ऑफ द वीक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जेम्स स्कॉट के द्वारा वेपन्स ऑफ द वीक नामक पुस्तक लिखी गई। द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मनकर ऑल्सन जो हैं वो द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनकर ऑल्सन। उसके बाद रिवेंटिंग रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई? गेल ऑमवेट के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। यूनिटिक वुड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी कि रामचंद्र गुहा द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। उसके बाद तालाब नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनुपम मिश्र के द्वारा तालाब नामक पुस्तक लिखी गई। और ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी गई। और लास्ट जो है सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास द्वारा सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। इस प्रकार प्यारे बच्चों पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम हैं और इन्हीं में से आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी इसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे 1-1 अंक वालों में। तो प्यारे बच्चों इन्हें बड़ा ध्यान से पढ़ना है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।